असलकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का नेक्स्ट फाइलम फाइलम एस्केलमेंथस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेमाटोड्स और फाइलम नेमाटोडा। अब इसी फाइलम नेमाटोडा में क्या होता है, इसी नेमाटोड का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। इसका मतलब है थ्रेड के। नेमाटोड जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। इसको राउंड वार्म्स भी कहते हैं। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, टेपरिंग टुवर्ड द बोथ इन होती है। यहाँ पर शार्प होती है, यहाँ पर भी शार्प मीन नुकदार होती है, ठीक है, टेपर्स एट बोथ एंड्स। और इसको राउंड वार्म भी कहा जाता है। ये राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड राउंड वार्म। बाकी तो ये बायोलेटरली साइमेट्रिकल एनिमल्स है, ट्रेप्लोब्लास्टिक है, सीडोसिलोमेड्स हैं और साथ साथ नॉन सेगमेंटेड भी है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो मैं आपको पहले 2 लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जिस तरह के मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बार बार मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसके बोथ एंड जो है ये ट्रैपर्स हैं, ठीक है। और स्टार्ट में जो है ये माउथ है। तो माउथ वाली साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये इसका इंटीरियर साइड है, इंटीरियर साइड। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीरियर साइड क्या होता है और पोस्टीरियर साइड क्या होता है। अब देखिए, दोबारा देखें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास नेमाटोड है। दरमियान में मैंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है रेड से। इधर ये माउथ है और ये इसका एनस है। तो माउथ वाली साइड को हम कहते हैं इंटीरियर साइड, इंटीरियर साइड। और एनस वाली साइड को हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड, ठीक है, पोस्टीरियर साइड। और जो ऊपर वाला साइड है, ज़मीन से ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं डार्सल साइड। और जो ज़मीन की तरफ है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। और ये जो साइड पर जो है, ये साइड वाला जो इलाका है, ये डाइजेस्टिव ट्यूब से बाहर वाला, इसको हम कहते हैं लेटरल साइड। तो इंटीरियर, पोस्टीरियर, डार्सल, वेंट्रल, लेटरल। तो ये जो है आपके लिए समझना क्या है, ये ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए आप प्लेटिहेलमिन्थस को, मैंने एक टॉपिकल एक नेमाटोड इधर लिया है, ठीक है। इसका ये वाला साइड जो है ये इसका माउथ है, ठीक है। और ये इस साइड इसका क्या है, इसका एनस है। इसका पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब है, देखें। फॉर एग्जांपल देखें, इसका माउथ है, फिर इसमें फेरेंक्स है, ठीक है। फिर ये वाला जो है इसका इधर नर्व, न्यूरॉन का एक रिंग किस्म का है जो इसी फेरेंक्स को कवर करता है। एक रिंग किस्म का होता है इधर, इसके न्यूरॉन को इसने इसी फेरेंक्स को इसने कवर किया होता है। फिर इसके बाद फिर इसका स्टमक आता है, फिर इसका इंटेस्टाइन आता है, फिर इसका एनस आता है। इसका डाइजेस्टिव ट्यूब है। इसमें इट मीन्स कि नेमाटोड में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके एक साइड पर माउथ होता है और दूसरी साइड पर इसका एनस होता है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसके स्टार्ट पर मौत है। मौत के बिल्कुल करीब इधर देखिए ये पेपेली, ये 2 रेड में आपको डॉट नज़र आ रहे हैं। दिस कॉल्ड पेपेली। पेपेली बेसिकली क्या होती है सर, सेंस ऑर्गन, ये सेंसिंग करते हैं। ये पेपेली मीन ये एक्ट एज अ सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें, इसी डाइजेस्टिव ट्यूब का जो बाहर में रेड में मैंने शो किया है, एक न्यूरॉन की एक रस्सी की शक्ल में, एक कार्ड की शक्ल में मैंने शो किया इधर तक। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रहा है, दिस बेसिकली कॉल्ड द नर्व। चूँकि ये डार्सल साइड पर है, दैट्स वाई कॉल्ड डार्सल नर्व। और साथ साथ इधर भी एक रेड में एक कार्ड, एक रस्सी की तरह एक नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है। ये सीधा लाइन जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये भी एक कार्ड है न्यूरॉन का जो वेंट्रल साइड पर है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वेंट्रल नर्व, ठीक है। और अगर ऐसे ये दो लंगिट्यूडनल नर्व्स थे, नर्व कार्ड थे, इसको फिर कंबाइन किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है विद लेटरल नर्व्स। ये देखें, ये 7-8 जो मैंने बनाए हैं इधर, ये लेटरल नर्व्स है जो सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम कहते हैं, इसी लेटरली को हम कहते हैं ट्रांसवर्स नर्व। ये ट्रांसवर्स नर्व्स है। ये 2 रेड में लंगिट्यूडनल नर्व्स है, ठीक है। ये जो मैंने रेड में बनाया है इस तरीके से, ये क्या आपके पास, ये आपके पास है, ये देखें, इसके लिए आपके पास ये ट्रांसवर्स नर्व्स है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया, मौत बता दिया, पेपेली बता दिया, डार्सल नर्व और नर्व रिंग, फेरेंक्स, और साथ साथ इसका वेंट्रल नर्व, और साथ साथ ट्रांसवर्स नर्व बता दिया, और इधर क्या है, इसका एनस होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया नेमाटोड का जो स्पेशली नर्व सिस्टम होता है कि इसमें एक रिंग के फॉर्म में एक नर्व, ये बेसिकली इस तरह की गोल दायरे की शक्ल में होता है। ये ब्लैक में जो मैंने शो किया है। अब दूसरा अगर आप देखें, इधर मैंने दूसरा डायग्राम भी शो किया है। ये मैंने आपको एक मेल स्केरस शो किया है और ये मैंने आपके लिए एक फीमेल स्केरस शो किया है। ये बेसिकली एक टर्म है डाइमर्फिज्म। ये डाइमर्फिज्म शो करते हैं। देखें इधर मैं बताऊँ, डाइमर्फिज्म, ठीक है। आपको शायद विजिबल ना हो, इधर मैं दोबारा आपके लिए लिख लूँ, डाइमर्फिज्म। देखिए ये क्या शो करता है,
डाईमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल जो आपके पास दो इंसेक्ट्स हैं, एस्केरस है। डाई मीन टू, मॉर्फिज्म मीन शेप, इसके डिफरेंट शेप होते हैं। देखें, अगर आप मेल एस्केरस को आप देखें तो इसका जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा इसका जो ये इसका इंटीरियर साइड है माउथ वाला, ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर साइड, ये बेंड हुआ है, देखिए ये बेंड हुआ है, तो ये बेंड हुआ होता है। मेल जो होती है बेंड हुई, मेल एस्केरस ये पोस्टीरियर एंड पर ये बेंड हुए होते हैं। और जो आपके पास फीमेल एस्केरस है ये आपके पास स्ट्रेट होते हैं। इसका भी इंटीरियर साइड माउथ जो है ये शार्प है, लेकिन इसका जो ये पोस्टीरियर एंड है ये ब्लंट है, ये शार्प नहीं है, ठीक है, ये गोल किस्म का, इधर के देखिए ये गोल है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये डाईमॉर्फिज्म शो करते हैं। पेपर में आपसे कोई पूछे जो अनलाइक होते हैं, ठीक है। और मेल में क्या होता है, मेल में इंटीरियर साइड जो माउथ होता है ये भी शार्पली पॉइंटेड इंटीरियर एंड है, और फीमेल का भी जो यहाँ पर माउथ है ये भी शार्पली पॉइंटेड इंटीरियर एंड का होता है। और जो मेल का जो पोस्टीरियर एंड है वो भी शार्प होता है। मेल स्केरस का इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड दोनों जो होती है क्या होती है, शार्प होते हैं। और फीमेल जो होता है इसका इंटीरियर साइड शार्प होता है, लेकिन पोस्टीरियर एंड जो होता है ये ब्लंट होता है, ये गोल होता है, ये शार्प नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले हम मेल स्केरस को लेते हैं। इसमें अगर आप देखें ये माउथ है, ये जो आपको रेड में नज़र आ रहा है ये गोल, इसके लिए मैंने लिखा है कि ये माउथ है। ये पूरा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है, इसको हम डाइजेस्टिव ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और इधर जो है इसका फिर रेक्टम होता है, देखिए ये रेक्टम है, रेक्टम का ये पोर है, ठीक है, इसको हम रेक्टम कहते हैं। ये एनस है, इसका इसे वेस्ट को बाहर को रिलीज़ करते हैं। तो जो रेड में आपको नज़र आ रहा है माउथ, ये फेरेंगेसोफेगस वगैरह वगैरह इस तरीके से पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल ये रेक्टम है, और इधर से वेस्ट को बाहर से निकालते हैं। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मैंने रेड में शो किया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर इसके बाद दूसरा सिस्टम भी शो किया गया है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखें ये आपको काइल्ड, ये ब्लैक में नज़र आ रहा है, इधर से ये काइल्ड, ये ब्लैक क्या है, ये काइल्ड टेस्टिस है, ये बेसिकली टेस्टिस आपको नज़र आ रहा है, ये काइल्ड होते हैं, ठीक है। और एक गोल किस्म का तेला किस्म का होता है, एक राउंडेड तेला होता है, इसको हम कहते हैं सीमिनल वेजिकल कहा जाता है, सीमिनल वेजिकल। इसके अंदर सीमन स्पर्म वगैरह स्टोर होते हैं। और इसी सीमिनल वेजिकल के बाद भी एक ट्यूब नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी या इजैकुलेटरी डक्ट, इसको क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इसमें स्पर्म जो होते हैं इजैकुलेशन करते हैं, आगे जो होते हैं फ्लो करते हैं, फिर ये रेक्टम में आ जाते हैं। और ये सेम क्लोएकल एपर्चर भी कहा जाता है, सेम ओपनिंग है, एनस है, इसमें से इसी क्लोएका में से स्पर्म को बाहर को रिलीज़ करते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या करते हैं, इसको इंसर्ट कर दिया, अंडा जो होता है उस पर स्प्रे करते हैं, इसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी मेल स्केरस में एक और चीज़, इसका जो पोस्टीरियर एंड है ये बेंड भी हुआ है और शार्प भी हुआ है, ठीक है। बेंड क्या होता है, बेंड इस तरीके से बेंड हुआ, बेंड का फ़ायदा ये होता है कि फीमेल स्केरस को इस तरीके से पकड़ते हैं, जो इस तरीके से बेंड हुआ है ना, फीमेल को इस तरीके से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन को इस तरीके से पकड़ते हैं, मैटिंग में हेल्प करते हैं, इसी बेंड की वजह से फीमेल को पकड़ते हैं। साथ साथ इसका जो पोस्टीरियर एंड है ये शार्प भी है, ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है, इसका जो पोस्टीरियर एंड है इसमें आपको दो हेयर ले स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसको पेनियल सिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, पेनियल सिटी। ये आप इसके पोस्टीरियर एंड पर ये पाए जाते हैं, ये मेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर एंड जो है इस पर क्या है, ये पेनियल सिटी जो है आपको नज़र आ जाएंगे, पेनियल सिटी कहा जाता है। अब देखें फीमेल की तरफ आते हैं। अभी फीमेल मैं बताऊं कि फीमेल में भी साथ इस तरीके से देखें, ये तो माउथ है, ठीक है, और ये शार्पली पॉइंटेड इंटीरियर एंड्स है इसके, ठीक है। इधर क्या है, इधर से हम शुरू करते हैं पोस्टीरियर एंड से। इधर आपको ये जो रेड में नज़र आ रहे हैं दो, इधर दी टू काइल्ड ओवरीज, ये दो ओवरीज है, काइल्ड ओवरीज, पेयर्ड ऑफ ओवरीज में पाए जाते हैं। और ये दरमियानी पार्टीशन है जो ब्लैक में मैंने शो किया है। एक ओवरी ओपन होते हैं इसी यूटेरस में, ये यूटेरस है, और एक ओवरी ओपन होती है इसी यूटेरस में, दरमियान में ये ब्लैक में पार्टीशन है। तो ये दो यूटेराई है, एक यूटेरस ये वाला है, ये स्पेस जो है, ये दूसरा स्पेस जो आपको नज़र आ रहा है ये भी बस दूसरा यूटेरस है। ये दो यूटेराइज जो होती है, फिर इधर वेजाइना, ये वेजाइना है, इधर ओपन हो जाते हैं, ये इससे भी अंडा इधर आता है, इससे भी अंडा ओवरीज से इधर आता है, ठीक है, ये वेजाइना है। और फिर ये फीमेल जेनिटल एपर्चर है, ये जेनिटल एपर्चर है, देखिए इसमें से अंडा जो होता है बाहर को रिलीज़ होता है, या मेल जो होता है इसमें अपना स्पर्म जो होता है इधर इंजेक्ट कर सकते हैं, इधर वेजाइना में फिर जो होता है इसका ज़ाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये किया आपके पास बेसिकली आपके पास फीमेल स्केरस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट हम आते हैं
इसके बॉडी वॉल की तरफ, ये देखिए इसका बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल में स्पेशली अगर आप देखें, इसमें आपको 3 लेयर्स आपको नज़र आते हैं बॉडी वॉल में, 3 लेयर्स। इधर अगर मैं आपको बता दूं, इधर मैंने इधर शो किया है, इधर नोट भी किया है, ये आपके पास बॉडी वॉल है। अब जो बॉडी वॉल है आपके पास, इसमें देखें ये 3 लेयर्स है। एक क्यूटिकल होता है बाहर वाला। क्यूटिकल क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखिए ये क्यूटिकल लेयर है, इसके ऊपर ये बाहर वाला लेयर होता है, ये क्यूटिकल लेयर, ठीक है। इसके ऊपर भी क्यूटिकल बाहर लेयर, जो फैटी लेयर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर किसी कहीं ये पैरासाइट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो पैरासाइट के एंजाइम जो होते हैं उससे इसको बचाते हैं, इसी इंसेक्ट को बचाते हैं, इसी स्केरस को बचाते हैं, बिकॉज ऑफ क्यूटिकल। साथ साथ ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उससे भी ये इसको बचाते हैं जब ये एंडोपैरासाइट के तौर पर काम करते हैं। इसी क्यूटिकल के अंदर फिर एपिडर्मस होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये बाहर वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये क्यूटिकल है, ठीक है। क्यूटिकल के अंदर मैंने रेड में जो शो किया है, रेड में ये देखिए, ये रेड में जो मैंने आपको शो किया है, ये इसके पास इसका क्या है, इसका एपिडर्मस है। तो बाहर वाला क्यूटिकल, फिर क्या आपके पास एपिडर्मस है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, मसल्स, मस्कुलर लेयर है, मसल्स, जिसमें ये लंगिट्यूडनल मसल होते हैं, जो 4 लंगिट्यूडनल बैंड्स की सूरत में पाए जाते हैं, 4 लंगिट्यूडनल बैंड की सूरत में पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि 2 जो है, 2 आर डार्सोलेटरल, 2 आर डार्सोलेटरल। देखिए ये आपके पास डार्सल बैंड्स है, ये 2 डार्सल है। डार्सल जो होता है वो डार्सल साइड पर होता है, लेकिन डार्सल से थोड़ा सा एक इसका बैंड साइड पर भी पाए, लेटरल साइड पर भी पाया जाए, डार्सल, ठीक है। और फिर क्या है इधर, लेटरल साइड पर, तो डार्सो लेटरल। इस तरीके से वेंट्रोलेटरल, वेंट्रल तो इधर है ना, ये वेंट्रल साइड है जो नीचे पाया जाता है, वेंट्रल, ठीक है, ये वेंट्रल है, ये और ये लेटरल है, ये लेटरल है, ये वेंट्रल है। तो अगर हम इस तरह करूँ तो ये आपके पास वेंट्रल लेटरल मीन वेंट्रो लेटरल, इधर डार्सो लेटरल साइड, डार्सो लेटरल ये हो गया। फॉर एग्जांपल ये वेंट्रो लेटरल, ये साइड हो गया। तो ये कॉर, ये साइड जो होती है ये कॉर हो गया मसल से। डार्सल साइड पर भी मसल होते हैं, वेंट्रल साइड पर भी होता है, इसको भी लेटरल साइड कहते हैं और इसको भी लेटरल साइड कहते हैं। तो चारों बैंड जो होते हैं इस पर मौजूद है, हर एक साइड पर एक एक बैंड मसल का मौजूद होता है। ये इसको मूवमेंट में क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये डार्सल बैंड्स ऑफ मसल्स है, ये 2 मैंने शो किए हैं, ये वेंट्रल बैंड्स ऑफ मसल है जिसको मैंने शो किया है, ठीक है। ये बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इधर मैंने शो किया है, देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका ये, क्योंकि इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रोटोनिफ्रीडिया भी कहते हैं, जिस तरह के इससे पहले फाइलम में मैंने बताया था जहाँ पर फ्लेम सेल थे, ठीक है, फ्लेम सेल। इससे पहले जो फाइलम था वो आपके पास कौन सा फाइलम था, इससे पहले प्लेटीहेलमिन्थस था, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या थे, फ्लेम सेल, या इसको भी प्रोटोनिफ्रीडिया कहा जाता था। इसको भी प्रोटोनिफ्रीडिया या इसको लेटरल या सिंपली केनाल सिस्टम भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड केनाल सिस्टम भी कहा जाता है, या केनाल ट्यूब भी कहा जाता है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अब देखें इधर कि कैसे होता है। इसमें ये देखिए ज़ाहिर बात है इंटीरियर साइड पर इसका माउथ है, ठीक है। फिर ये देखिए ये एक लंगिट्यूडनल केनाल है, ये एक लंगिट्यूडनल केनाल है इस साइड पर, इसी साइड पर, और एक लंगिट्यूडनल केनाल ये है जो मैंने रेड में शो किया है, ठीक है। ये 2 लंगिट्यूडनल केनाल्स है, दरमियान में एक ट्रांसवर्स केनाल भी है, ट्रांसवर्स केनाल, हॉरिजॉन्टल केनाल, जो इसी एक्सक्रीटरी केनाल और इसी एक्सक्रीटरी केनाल को आपस में क्या करते हैं, मिलाता है, जो एच की तरह नज़र आता है इस तरीके से, बिल्कुल इस तरह के इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट होता है, एच की तरह नज़र आता है, ठीक है, जो रेड में शो हो रहा है। इसके एक इन पर क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है, इसे ये वेस्ट को बाहर को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये जो एक्सक्रीटरी पोर है बिल्कुल मौत के करीब होता है, मौत के साथ नज़दीक होता है, और ये डार्सल साइड पर नहीं होता बल्कि वेंट्रल साइड पर होता है, ये नीचे वेंट्रल साइड पर यह होता है, ये जिसका एक्सक्रीटरी पोर है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं कि इसमें एक जिनस होता है, मैं इधर बता दूं कि एक तो मैंने बता दिया कि मौत के साथ पेपेली होते हैं, क्या होते हैं, पेपेली, ये सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, पेपेली जो होते हैं। और एक जिनस है रेप्टाइड्स, ये हमेशा जो होते हैं लिव इन द सॉइल, ये सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें एक इंसेक्ट है
इंसाइलो इंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, ड्यूडिनम से निकला है। ड्यूडिनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसको हुक वॉर्म भी कहा जाता है। दिस इज बेसिकली द पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये क्या है? पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के पैरासाइट, ह्यूमन इंटेस्टाइन के में पैरासाइट के तौर पर पाया जाता है। और इंटेस्टाइन से क्या करता है? सक ब्लड फ्रॉम द विलाई। ड्यूडिनम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में आप लोगों ने पढ़ा था, उसी विलाई से क्या करते हैं? ये ब्लड को सक करते हैं और साथ साथ फिर ये क्या करते हैं? रिलीज एंटी कोएगुलेंट केमिकल। कोएगुलेंट मीन जमना, एंटी कोएगुलेंट जो जमता है ना उसके खिलाफ एक्शन शो करता है। ठीक है, खून को जमने नहीं देता, आप इस तरह भी कह सकते हैं। रिलीज एंटी कोएगुलेंट केमिकल, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है? विच प्रिवेंट होस्ट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, जो होस्ट के ब्लड को फिर क्लॉटिंग से क्या करता है? इसको बचाता है। सो क्लॉट नहीं होने देता, क्योंकि एंटी कोएगुलेंट केमिकल जो होता है ये रिलीज करता है। कौन? इंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये बता दिया, ये फाइलम प्लेटी, ये फाइलम एस्केलमेंथस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक की तरफ थोड़ा सा आता हूँ दोबारा, तो आपको एक नज़र आपके लिए रीड करवा देता हूँ। यही चीज़ है, मैंने आपको बेसिकली समझाया है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप इसको एक नज़र देख लें ताकि आपको समझ आ जाए दोबारा। ठीक है, अभी देखें आप इसको। फाइलम एस्केलमेंथस से शुरू करते हैं। ये आपके पास है फाइलम एस्केलमेंथस। अब इसमें देखिए, एस्केलमेंथस या नेमाटोड का वर्ड ग्रीक ऑरिजिन विच मीन्स थ्रेड लाइक। तो ये थ्रेड लाइक इंसेक्ट होते हैं। नेमाटोड्स आर आल्सो कॉल्ड राउंड वर्म। ये गोल होते, इस तरह की ये पेन है, ये गोल है, राउंड। ठीक है, ये फ्लैट नहीं है, ये गोल है। इसकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल मीन नैरो होती है, टेपरिंग एट बोथ एंड्स। इंटीरियर साइड भी पोस्टीरियर साइड भी इसका क्या होता है? इसका टेपर्स होता है, इसका नोकदार होता है। ठीक है, और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं, मतलब दो इक्वल हॉल्स में एक सिंगल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेप्लोब्लास्ट के 3 लेयर पर मुश्तमिल है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। स्पेशली इसका जो एम्ब्रियनिक स्टेज होता है, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंटल स्टेज होता है उस वक्त। दे आर सीडोसिलोमेट्स, फॉल्स कैविटी होती है मेसोडर्म में। ठीक है, बॉडी कैविटी इज नॉट अ ट्रू सिलोम। द बॉडी इज नॉन सेगमेंटेड, जो मैंने बता दिया कि सीधा होता है इससे पहले। नंबर 2, डू नॉट हैव एनी सेलिया ऑन दियर बॉडी। इसके बॉडी पर कोई सेलिया नहीं होती, इसके बॉडी पर अक्सर क्यूटिकल लेयर होता है बाहर। अ हार्ड लेयर ऑफ क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन। इसकी प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, क्यूटिकल साथ साथ अगर कहीं होस्ट के अंदर है तो होस्ट के एंजाइमेटिक एक्शन से उसकी डिफेंस सिस्टम से भी बचाता है। नो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। जनरल बॉडी सर्फेस से रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर फ्लूइड होता है, इसके अंदर अपना फ्लूइड है, वो क्या करता है? न्यूट्रन और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी में। ठीक है, द फ्लूइड कंटेन इन द बॉडी कैविटी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ब्लड। द लिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड विद एन एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग एनस। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। Excretory system consists of 2 longitudinal canals on each side which open on the ventral side by a small excretory pore close behind the mouth, जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इधर डायग्राम में बता दिया ना। ठीक है, ये वाला डायग्राम जो है, ठीक है, ये देखिए, ये भी आपके पास एक एक्सक्रीटरी ये कैनाल है, ये भी है जो एच की तरह नज़र आता है, सर पोर होता है। ठीक है, इससे पहले आपके लिए एक्सप्लेन हो गया। नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग which encircle the pharynx and send its branches in different parts of the body। इधर मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि देखिए आपके पास ये फेरिंक्स रीजन है ना, फेरिंक्स रीजन, तो देखिए ये नर्व रिंग है, नर्व रिंग ने इसको इनक्लोज किए होते हैं। ठीक है, जैसे ये लंगिट्यूडनल न्यूरॉन नर्वोकार्ड जो होते हैं इससे अराइज होते हैं, फिर ट्रांसवर्स न्यूरॉन्स भी होते हैं, कुछ सीढ़ी की तरह ये नज़र आते हैं, इसके ब्रांचेस निकले हुए थे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन नेमाटोड द मसल्स आर अरेंज इन 4 लंगिट्यूडनल बैंड्स। ठीक है, 4 लंगिट्यूडनल बैंड मैंने अभी बता दिया कि डार्सल साइड और लेटरल साइड, फिर लेटरल साइड और वेंट्रल साइड, डार्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मैंने आपको इससे पहले बता दिया। नेमाटोड मसल आर अरेंज इन 4 लंगिट्यूडनल बैंड्स। सर्कुलर मसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस वर्म। इसमें सर्कुलर मसल्स मौजूद नहीं होते। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ईटा में, एमटीकेट में, इंजर्ट में चीज़ें आती हैं। ठीक है, देयरफॉर दे शो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेपिंग मूवमेंट। क्योंकि सर्कुलर मसल होते नहीं, इसको इस तरीके से कंट्रोल नहीं करते। अगर सर्कुलर मसल होते तो इस तरीके से राउंडेड फॉर्म में कंट्रोल होते।
दैट्स वाई ये क्या कहते हैं वेपिंग मूवमेंट, ये इस तरीके से जाते हैं, वेपिंग मूवमेंट करते हैं ज़मीन पर, ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, वेपिंग मूवमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इधर मैं आपके लिए सर्कल कर लूँ या अंडरलाइन कर लो, ये वेपिंग मूवमेंट करते हैं क्योंकि इसमें सर्कुलर मसल नहीं होते। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स, इससे पहले ही बताया था कि सेक्सेस आर सेपरेट, एक और फाइल में बताया था, एक मेल पर मेल सेक्स आर्गन होता है, फीमेल पर फीमेल सेक्स आर्गन होता है। तो सेक्सेस आर सेपरेट मीन यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फिर या मेल होगा या फिर फीमेल होगा, मीन यूनिसेक्सुअल मेल या यूनिसेक्सुअल फीमेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक और टर्म है डायोशस, डाई मीन टू, ओशस मीन होम, ये थीका से डिराइव्ड है, थीका मीन होम, दो होम्स मीन दो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स आर्गन दूसरे में फीमेल सेक्स आर्गन। ठीक है, ये सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, इसके रिवर्स में एक और टर्म भी है, सेक्सेस आर मिक्स्ड, सेक्सेस आर मिक्स्ड मीन्स इसको हार्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। इसके लिए बाइसेक्सुअल का टर्म भी यूज़ किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म में दो सेक्सेस होते हैं, इसको मोनोएशियस, मोनो मीन सिंगल, एशियस मीन होम, एक होम में एक ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स आर्गन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था। मेल्स आर स्मॉलर देन द फीमेल, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये डाइमर्फिज्म शो करते हैं। डाइमर्फिज्म में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक तो मेल थोड़ा छोटा होता है और फीमेल थोड़ा बड़ा होता है। दूसरा मैंने बताया था कि मेल जो होता है उसको पोस्टीरियर एंड क्या होता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर नतीजे में फीमेल को पकड़ता है, और फीमेल जो होता है उसका पोस्टीरियर एंड भी स्ट्रेट होता है। ठीक है, डाइमर्फिज्म शो करते हैं। पावर ऑफ रीजनरेशन इज एब्सेंट। ठीक है, in males, the testis is long coiled thread with seminal vesicle which posteriorly opens into the rectum by a short ejaculatory duct, जो मैंने आपको इधर बता दिया था। ठीक है, ये आपके पास है, ये देखिए ये काइल्ड टेस्टिस है, फिर इसके लिए सेमिनल वेसिकल है, फिर आपके पास रेक्टम है, फिर देखिए ये क्लोएकल एपर्चर है, इससे बाहर को रिलीज किया जाता है। ठीक है, female reproductive organs are a pair of much coiled ovaries passing into uterus, and two uteri unite posteriorly forming vagina, which on the ventral surface at the female genital aperture situated in the midline। ठीक है, ये भी बताया था, इधर ये फीमेल पार्ट है आपके पास। ठीक है, देखिए ये दो काइल्ड ओवरीज है। ठीक है, ये दो टू यूटेराई में ओपन होते हैं, फिर ये वेजाइना में ओपन होते हैं, फिर जेनिटल एपर्चर में ये बाहर को रिलीज भी होते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं बता दूं कि द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑफ दिस फाइलम इज द एस्केरस लम्ब्रिकाइड्स। एस्केरस लम्ब्रिकाइड, ये देखिए ये इटालिक टेढ़े हरूफ में लिखे गए हैं, दैट्स वाई अंडरलाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपके लिए क्या अर्थ किया ताकि आपके लिए विजिबल हो, हाईलाइट हो। ठीक है, एस्केरस लम्ब्रिकाइड इसका मोस्ट कॉमन जो है, इसका एग्जांपल है जो मैंने आपको पेज पर शो किया। जिस तरह के हर एक फाइलम का अपना एक कॉमन, एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरीके से इसी फाइलम में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इट इज़ एन एंडोपेरासाइट, मीन बॉडी के अंदर पाया जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। इट लिव्स फ्रीली इन द ल्यूमन और कैविटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द बॉडी इज एलंगेटेड, सिलेंड्रिकल मीन नैरो, ये लॉन्ग होता है, टेपर मीन इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड दोनों नोकदार होते हैं, स्पेशली मेल में, एंड टेपरिंग ऑन द बोथ एंड। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं बताऊं कि अच्छा, sexes are separate, sexes are separate means unisexual male, unisexual female। the female is 8 to 16 inches long। ठीक है, थोड़ा लेंथ में थोड़ा ज़्यादा होता है, डाइमर्फिज्म शो करते हैं। बट मेल इज 6 to 12 इंचेस इन लेंथ। ठीक है, थोड़ा छोटा होता है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल इज सिमिलर, इंटीरियर साइड दोनों के शार्प है। ठीक है, टेपर एंड्स है, दैट इज पोस्टीरियर, दैट इज पॉइंटेड, बट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेल स्केरस इज कर्व्ड, कर्व्ड होता है इस तरीके से, विद टू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेनियन सेटी, में दो स्पाइन होते हैं जो मैंने बताए थे इधर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स। देखिए इधर देखिए ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है दो। ठीक है, हम कहते हैं पेनियल सिटी कहा जाता है इसको, पेनियल सिटी कहा जाता है, पेनियल सिटी। इन फीमेल द पोस्टीरियर एंड इज नॉट शार्पली पॉइंटेड। अब इंटीरोबियस वर्मिकुलरस, ये क्या एक इंसेक्ट है, इंटीरोबियस एक वर्म है, वर्मिकुलरस एज एन अदर ह्यूमन पैरासाइट, ये भी एक ह्यूमन पैरासाइट है, कॉमनली नोन एज पेन वर्म, एमसीक्यूज में आ सकता है इसको पेन वर्म के, बहुत ही पेपर पेन छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इट मोस्टली पैरासाइटाइजेस चिल्ड्रन, बच्चों के एनस में पाए जाते हैं, रेक्टम में पाए जाते हैं, विच इंजेस्ट इट्स एग्स
अपने अंडों को इंजेस्ट करते हैं विद साइल के साथ, और इन सम अदर वे या किसी और तरीके से। एट लिव्स इन द सीकम। सीकम क्या होता है? जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है सीकम। फिर इससे ऊपर की तरफ कोलोन जाते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और फिर अपेंडिक्स होता है। इसी सीकम से नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज होता है, उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन अपेंडिक्स ऑफ इट्स होस्ट, ठीक है। छोटे बच्चे अक्सर रात को रोते हैं तो इसमें क्या होता है? ये पिन वर्म्स होते हैं, इसको एंटीरोबियस वर्मिकुलरस कहा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। इट काजेज सीवियर एचिंग ऑफ द एनस, हारिश काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलन एंड अपेंडिक्स, इसके जो इनर लाइनिंग है इस पर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द स्लीपनेस, इंसोम्निया, बेहुआवी, नींद नहीं आती बच्चे को, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका भूख जो होता है ख़त्म हो जाता है। नेमटोड्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है तकरीबन। वेयर इन फ्रेश एंड साल्ट वाटर, बगैर साल्ट की भी और साल्ट वाटर में भी, मीन मेरीन वाटर में भी, इवन इन द साइल में भी पाए जाते हैं। अ लम्प ऑफ टॉप साइल में कंटेन 1000 ऑफ नेमाटोड्स। एक लम्प, अगर इस तरह का कम्पैक्ट मास ऑफ साइल को आप ले लें, इस तरीके से मुट्ठी में आप ले लें, इस तरीके से इतना मट्टी आप ले लें, तो इसमें तो क्या होते हैं? बहुत सारे जो होते हैं इसमें आपको नेमाटोड जो है आपको इसमें मिलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ नेमाटोड आपको मिलेंगे। मेनी ऑफ देम आर फ्री लिविंग, ठीक है, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। एंड बट सम आर पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग मैन, कुछ इंसानों के, ह्यूमन के, एनिमल्स और प्लांट पर भी पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर न्यूट्रिएंट, get their food from living organism, harm them and cause disease in them is called parasite. These parasitic form cause great economic losses in the terms of expenditure in health sector and crop production. इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम एस्केलमेंथस या नेमाटोड पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या लिखना है कि ये क्या करते हैं? हेल्थ सेक्टर, बहुत सारे इंसानों में, जानवरों में बीमारियां भी फैलाते हैं और क्रॉप को भी डिस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों पर अटैक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हेल्थ के सेक्टर में भी और साथ साथ क्रॉप के सेक्टर में भी। फ्री लिविंग साइल नेमाटोड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ज़मीन के अंदर जो प्लांट और एनिमल के डेड बॉडीज़ होते हैं, ये फ्री लिविंग नेमाटोड उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको कहते हैं, एंड प्ले अ मेजर रोल इन सॉइल फर्टिलाइजेशन। तो ये अपने वेस्ट जो होते हैं ये इसी सॉइल के अंदर ऐड करते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, और साथ साथ प्लांट और एनिमल के बॉडी को, डेड बॉडीज़ को भी डिकम्पोज करते हैं, उससे ह्यूमस बनाते हैं, इसको रिच बनाते हैं, इसको वो ग्रीन किस्म के बन जाते हैं, काफ़ी रिच हो जाते हैं न्यूट्रिएंट के लिहाज से, तो इससे ज़मीन क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है, इसमें प्लांट की ग्रोथ जो होती है बहुत अच्छी तरह होती है, इसको सॉइल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेमाटोड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट फूड चेन, ठीक है, एंड फूड वेब्स, ठीक है, एंड आर देयर फॉर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर क्लास में आप लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, फूड चेन्स, ठीक है, और एक जो होता है एक फूड वेब होता है। फूड चेन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ग्रास है, ग्रास को ग्रास हापर खाता है, ग्रास हापर को फिर कोई एक और बर्ड खाता है, उसी बर्ड को फिर कोई और एनिमल खाता है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। और फूड वेब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर कॉल्ड, फिर फूड वेब कहा जाता है। तो नेमाटोड्स से फूड चेन भी शुरू हो सकता है, फूड वेब भी शुरू हो सकता है, क्योंकि नेमाटोड को भी तो कुछ एनिमल खाते हैं, कुछ परिंदे खाते हैं, उसको फिर कुछ और एनिमल खाते हैं, ठीक है, एंड आर देयर फॉर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इकोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड चेन और फूड वेब्स में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फाइलम एस्केलमेंथस और फाइलम नेमाटोडा। इधर भी आपके लिए स्केलस शो किया गया है, ये मेल है और ये आपके पास फीमेल है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रा किए हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अगर फिर भी आपको ये समझ आया हो या कोई मसला हो फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।